क्या हो जब देश का एक बड़ा नेता अचानक आपके बीच आकर जमीन पर बैठ जाए, आपके टिफिन का खाना खाए और आपकी ही वर्दी पहनकर ऑटो की सवारी करने निकल पड़े। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला नजारा राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स और आपके साथ मैं हूं संगीता देवी। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके से है। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अचानक टोडरमल पार्क पहुंच गए और वहां उन्होंने सीधा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बीच जाकर उनसे मुलाकात की। ये कोई आम राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि एक बेहद निजी और आत्मीय मुलाकात थी। राहुल गांधी बिना किसी तामझाम के ऑटो चालकों के साथ जमीन पर बैठ गए और उनके साथ खाना खाने लगे। वहां मौजूद सभी ऑटो ड्राइवर्स ने अपने अपने घर से लाया हुआ लंच बड़े प्यार से राहुल गांधी को खिलाया। किसी के टिफिन में दाल और चावल थे तो किसी के टिफिन में सब्जी और पूरी थी। राहुल ने न सिर्फ सबका लंच चखा, बल्कि उस सादे खाने की खूब तारीफ भी की। खाना खाते हुए एक बेहद ही गंभीर चर्चा भी शुरू हो गई। ऑटो ड्राइवर्स ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त तो अखबारों में बहुत सी बातें सुनी जाती हैं कि गरीबों के लिए यह किया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वह सब सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाता है। ड्राइवर्स ने सीधे तौर पर कहा कि राजनेताओं में से कोई भी सच में गरीबों की नहीं सोचता। इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों और आसमान छूती महंगाई के मुद्दों पर गहराई से चर्चा की। राहुल ने उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों, उनकी असली कमाई, बढ़ते हुए खर्चों और काम करने के मुश्किल हालातों के बारे में जाना। ऑटो चालकों ने बताया कि महंगाई के इस भीषण दौर में उनके लिए सीएनजी को भी बहुत महंगा कर दिया गया है, जिसका सीधा असर उनके घर की रसोई पर पड़ता है। हालत यह है कि कई बार उनके बच्चे कई दिन तक भूखे रह जाते हैं और अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो पूरे घर का बजट ही ढह जाता है। इसी बीच बिहार के दरभंगा से आए एक ऑटो ड्राइवर अरेंद्र कुमार ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से गैस की बढ़ती कीमतों के बोझ के बारे में बात की है, जिसने उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल बना दिया है। अरेंद्र ने कहा कि सीएनजी के रेट रोज बढ़ जाते हैं और उनके बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि वह जब संसद में जाएंगे तो इन सभी बातों को और उनके मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे, साथ ही उनका बीमा वगैरह भी करवाने में मदद करेंगे। लंच के बाद वहां एक बड़ा ही भावुक पल भी आया, जब एक ऑटो ड्राइवर ने उनसे ड्राइवर की खाकी यूनिफॉर्म पहनाने की इच्छा जताई। इस मांग पर राहुल गांधी पहले तो थोड़ा हंसे, लेकिन फिर तुरंत राजी हो गए। उन्होंने वह यूनिफॉर्म पहनी जो उन्हें थोड़ी टाइट भी आ रही थी, लेकिन उन्होंने हंसते हुए उसे पहना और वहां मौजूद बच्चों के बीच जाकर उनके साथ बड़े प्यार से तस्वीरें खिंचवाईं। वहां के लोगों ने उन्हें आई लव यू कहा तो राहुल ने भी लव यू ब्रदर कहकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद वह खुद एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर वहां से रवाना होने लगे, लेकिन ऑटो में सवारी करते वक्त एक बहुत ही मार्मिक घटना घटी। ऑटो चलाने वाले ड्राइवर ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि इससे पहले आपको मेरे सगे बड़े भाई पंकज ने अपने ऑटो में घुमाया था, जो आज दिल्ली में नहीं है क्योंकि उसके बच्चे को टाइफाइड और बुखार हो गया है और वह इलाज के लिए गांव गया हुआ है। यह सुनकर राहुल गांधी काफी विचलित नजर आए। उन्होंने तुरंत उस ड्राइवर से कहा कि वह अपने भाई पंकज को फोन करने के लिए कहे और भरोसा दिलाया कि हम बच्चे का पूरा इलाज देखेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पूरी मुलाकात का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि हम तो तबाह हो गए और सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने लिखा कि कल दोपहर के खाने पर एक ऑटो चालक भाई ने यह बात कही और इस एक वाक्य में देश के लाखों गरीबों की पूरी कहानी सिमट कर आ गई है। राहुल ने आगे लिखा कि आज आम आदमी की आमदनी का मीटर बंद हो चुका है, महंगाई का ब्रेक फेल हो गया है और सरकार बाहरी हो चुकी है। सीएनजी से लेकर एलपीजी तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके इलाज तक और दूध से लेकर खाने के तेल तक हर बढ़ता हुआ 1 रुपया सीधे इनके बजट और इनकी रसोई पर वार कर रहा है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी लोगों को सलाह देते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो लोग इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ हैं, वही आज महंगाई के भारी बोझ तले टूट रहे हैं। आज उनकी थाली में दाल रोटी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी परोसा गया है कि कल की रोटी आखिर कहां से आएगी। इस पूरी मुलाकात का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े इन कामगारों के दैनिक संघर्षों को मुख्य धारा की चर्चा में लाना और प्रधानमंत्री के सामने उनकी परेशानियों का जिक्र करना था, ताकि उनकी आवाज संसद तक पहुंच सके। फिलहाल इस विस्तृत रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों और हर जमीनी हकीकत को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स।